हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। सो गाइज, आज मैं आप सभी के लिए लेके आ चुका हूँ सैमसंग गैलेक्सी M11। इस वीडियो में आपको सैमसंग गैलेक्सी M11 का डिटेल रिव्यू और स्पेसिफिकेशन देखने को आपको मिलेगा। दोस्तों, इस फ़ोन का प्राइस है 11,000 और 4GB वेरिएंट का प्राइस है 13,000। अगर आपको भी ये फ़ोन चाहिए तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए क्विकली देखते हैं बॉक्स में हमें क्या क्या मिलता है। सबसे पहले हमें गाइड्स और वारंटी कार्ड, Type-C USB केबल, 15 वॉट का फास्ट चार्जिंग एडेप्टर और लास्ट में हमें सिम इजेक्टर पिन मिलता है। शुरू करते हैं बिल्ड और डिज़ाइन से। सैमसंग हमें इस बार सही कलर ऑप्शन दे रहा है, ब्लू और पर्पल। बैक पैनल इधर स्क्रैचलेस क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मैटी है इसलिए, लेकिन बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। टिपिकली बहुत फ़ोन इस प्राइस रेंज में ये प्लास्टिक पार्ट थोड़ा बेंड फील देगा, लेकिन इस फ़ोन में ऐसा नहीं होगा। इन हैंड फील के बारे में कहूँ तो काफ़ी बड़ा फ़ोन है ये, 6.4 इंचेस की डिस्प्ले है इसकी, लेकिन सॉलिड फील देता है ये बैक पैनल बिल्कुल, और ज़्यादा स्लिपरी भी नहीं होता क्योंकि प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और फिंगरप्रिंट भी इतना इजीली आप नहीं देख पाएंगे, हाथ में थोड़ा हैवी लगेगा। वैसे इसका वेट है 197 ग्राम। अनफॉर्चुनेटली इस फोन के अंदर फिजिकली LED लाइट अवेलेबल नहीं है जैसे कि सैमसंग M01 में था। इसमें ट्रिपल कार्ड स्लॉट मिलता है। मैंने दोनों नैनो सिम स्लॉट चेक किया, दोनों ही 4G सपोर्टेबल है। अगर आप इस फोन में मेमोरी कार्ड यूज करना चाहते हैं तो आपके लिए इसके अंदर एडवांटेज है क्योंकि इस फोन के अंदर आप 512GB तक मेमोरी कार्ड यूज कर सकते हैं। ऑफिशियली सैमसंग की तरफ से इसके अंदर कोई भी वाटरप्रूफ की रेटिंग नहीं दी गई है। इनफैक्ट मैंने सिम कार्ड स्लॉट भी चेक किया, लेकिन कुछ भी इसके अंदर ऐसा नहीं मिला कि वाटरप्रूफ हो सके ये फोन। सो ओवरऑल इस फोन के अंदर बिल्ड और डिजाइन ठीक ठाक ही है। सैमसंग कहता है इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले क्योंकि टॉप लेफ्ट में पंच होल कैमरा आपको देखने को मिलेगा। 6.4 HD प्लस PLS TFT की डिस्प्ले आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। इसके अंदर कोई एमोलेड डिस्प्ले आपको देखने को नहीं मिलेगी। जो बेजल्स हैं वो काफी ज्यादा पतले हैं, तो दोस्तों आपको डिस्प्ले काफी ज्यादा बड़ी देखने को आपको मिलेगी। टॉप लेफ्ट में कैमरा दिया गया है क्योंकि आजकल के सारे स्मार्टफोनों के अंदर लेफ्ट साइड में आपको कैमरा मिल रहा है। अनफॉर्चुनेटली इस फोन के अंदर टच वाइब्रेट मोड एक्टिवेट नहीं होता है। अगर आपके फोन और मैसेजेस आते हैं तभी ये वाइब्रेट मोड एक्टिवेट होता है। डिस्प्ले परफॉर्मेंस की बात करें तो डिस्प्ले परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और इसकी ब्राइटनेस अकॉर्डिंग टू अदर फ़ोन काफ़ी ज़्यादा हाई है। इंडोर और आउटडोर में आपको यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, बस थोड़ा सा आपको धूप में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। वाइब्रेंसी और सैचुरेशन भी ठीक ही था। मल्टीमीडिया के लिए इस फ़ोन का प्राइस काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट है। एक अच्छी व्यूइंग एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। दोस्तों, इस फोन के अंदर गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा आपको, लेकिन कंपनी की तरफ से कोटिंग लगी हुई है माइनर स्क्रैचेस को बचाने के लिए। चलिए अब बात करते हैं हम कैमरा के बारे में। ट्रिपल लेयर कैमरा आपको देखने को मिलता है इस फोन के अंदर। 13 मेगापिक्सल वाइड एरिया, 5 मेगापिक्सल आपको अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का डीप कैमरा इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। और राइट साइड में आपको LED फ्लैश भी देखने को मिलती है। कैमरा इंटरफेस की बात करें तो दोस्तों इसके अंदर आपको 2 मोड, नाइट मोड और स्लो मोशन, दोनों ही आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिलता है। पता नहीं सैमसंग ने इन 2 इंपॉर्टेंट फीचर को क्यों हटा रखा है। शायद फ्यूचर अपडेट में ये 2 मेन फीचर अपडेट्स हो सकते हैं। एनीवेज, चलिए देखते हैं हम कैमरा की परफॉर्मेंस। दोस्तों, इस फोन के अंदर आपको स्टेबलाइजेशन मोड नहीं मिलता है। फोकस करने में टाइम लगता है और डिटेलिंग भी उतना अच्छा नहीं है। हार्डवेयर की बात करें तो इस फोन का वेरिएंट 3GB रैम प्लस 64GB प्लस 4GB रैम प्लस 64GB के वेरिएंट में ये 2 फोन आते हैं। प्रोसेसर के बारे में बात करें तो बहुत ही ज्यादा वीक चिपसेट दे रखा है, स्नैपड्रैगन 450। ये चिपसेट करीब 2 साल पहले लॉन्च हुई थी और ये चिपसेट अब काफी ज्यादा पुराना हो चुका है। अगर आप गेमर नहीं है तो गुड न्यूज़ है आपके लिए, क्योंकि ये फ़ोन कोई गेमर्स के लिए नहीं बनाया गया है।
सॉफ्टवेयर की बात करें तो चल रहा है इसके अंदर Android 10 Samsung One UI 2.0। यूजर इंटरफेस काफी ज्यादा अच्छा लगा, स्मूथ है, काफी ज्यादा अच्छा है इसका। दोस्तों जब आप सबसे पहले बूट करेंगे तो आपको इसके अंदर काफी ज्यादा ब्लॉटवेयर ऐप्स देखने को मिलेंगी जो कि आप अनयूजेबल हैं। अगर आप डिलीट करना चाहें तो आप उनको डिलीट भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं इसकी बैटरी परफॉर्मेंस की। जी हाँ दोस्तों, सैमसंग जैसे कि आप सभी को पता है आजकल बैटरी के मामले में काफ़ी ज़्यादा आगे होता जा रहा है। इस फ़ोन के अंदर ये इन्होंने 5000 mAh की बैटरी लाइफ दी है और 15 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी दिया है इसके अंदर। दोस्तों इस फ़ोन के अंदर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट तो मिलता है, लेकिन इस फ़ोन को फुल चार्ज करने के लिए कम से कम 2.5 घंटे तो चाहिए ही चाहिए। प्राइस के अकॉर्डिंग अगर हम लाउड स्पीकर की बात करें तो इस फ़ोन का लाउड स्पीकर बिल्कुल ठीक है इस प्राइस के अकॉर्डिंग इस फ़ोन के अंदर। दोस्तों अब हम बात करते हैं सिक्योरिटी। इस फ़ोन के अंदर आपको फिंगरप्रिंट भी मिल जाता है प्लस फेस अनलॉक। फेस अनलॉक काम तो करता है लेकिन थोड़ा सा स्लो, लेकिन काम जरूर करता है। दोस्तों अगर आप लो लाइटिंग के अंदर फेस अनलॉक करना चाहेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, कभी कभी ये काम भी नहीं करता है। फिंगरप्रिंट स्कैनर मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा वर्क करता है, लेकिन कभी कभी ये भी थोड़ा सा स्लो हो जाता है। तो दोस्तों यहीं तक थी हमारी वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इसकी स्पेसिफिकेशन अगर आपको ज़्यादा जाननी हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं। मैं इसकी स्पेसिफिकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सो गाइज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप इस फ़ोन के रिगार्डिंग कुछ पूछना चाहते हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में आप अपने सवालों को पूछ सकते हैं। अगर आपको ये कॉन्टेंट अच्छा लगा हो और इससे रिलेटेड और कुछ जानना चाहते हो तो आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके साथ एक बेल बटन होगा उसको भी दबा दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग this video guys।